आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। गगन सर हमारा चैनल का नाम है। तो हम आज आपके लिए एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेके आए हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1955 से 56 ईस्वी, और सेकंड ऑप्शन है 1957 से 58, और 1954 से 55, और लास्ट ऑप्शन है आपका 1953 से 1954। तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन ऑलराइट करेक्ट है, 1957 से 1958। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पाषाण युग में के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको इसमें से रॉन्ग आंसर बताना है। आपका पहला ऑप्शन है पुरापाषाण, सेकंड ऑप्शन है नवपाषाण, थर्ड ऑप्शन है ताम्रपाषाण, और फोर्थ ऑप्शन है मध्यपाषाण। तो आपका इसमें सी ऑप्शन ऑलराइट करेक्ट है, ताम्रपाषाण काल। पहला ऑप्शन हो गया आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। आपका थर्ड ऑप्शन हो गया ताम्रपाषाण काल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका के 16 से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, सेकंड ऑप्शन है मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, और फोर्थ ऑप्शन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो आपका इसमें ऑलराइट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है नालंदा, सेकंड ऑप्शन है भीमबेटका, थर्ड ऑप्शन है एलिफेंटा, फोर्थ ऑप्शन है बाघ गुफाएं। तो आपका इसमें ऑलराइट करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन बाघ गुफाएं। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? आपका ए ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। सेकंड ऑप्शन है धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। थर्ड ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, और डी ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो आपका इसमें ऑलराइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है सोरतगई, थर्ड ऑप्शन है नागेश्वर, और फोर्थ ऑप्शन है रोपड़। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, हमारा इसका करेक्ट आंसर है नागेश्वर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, धौलावीरा राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन ऑलराइट करेक्ट है, गुजरात। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की अधिकांश मानव मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्णाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है रोडोनाइट, सेकंड ऑप्शन है गोल्डन टाइल, थर्ड ऑप्शन है स्टेटाइट, और फोर्थ ऑप्शन है सेलेनाइट। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन ऑलराइट करेक्ट है स्टेटाइट।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? कोटतीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, रोपड़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 10वां क्वेश्चन। तो चलते हैं 10वां क्वेश्चन निकालते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है गुप्त अवधि, सेकंड ऑप्शन है मगध अवधि, थर्ड ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, फोर्थ ऑप्शन है चालुक्य अवधि। तो हमारा इसमें ऑल राइट करेक्ट आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, सेकंड ऑप्शन है अल मसूदी, थर्ड ऑप्शन है इब्न बतूता और फोर्थ ऑप्शन है अल बरूनी। तो हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाल किस भाषा में लिखी थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है फारसी, फोर्थ ऑप्शन है सीरियाई। तो हमारे चलते हैं, हमारा इसका बी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, अरबी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है जॉन कीए, सेकंड ऑप्शन है रिस्किन बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है अलबर्नी, फोर्थ ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, अलबर्नी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महमूद बली बल्खी, सेकंड ऑप्शन है अलबरूनी, थर्ड ऑप्शन है सैदी अली रईस और डी ऑप्शन है इब्न बतूता। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, अलबरूनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, मोहम्मद गजनबी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। कन्नौज ने, पानीपत, पलासी और तराइन। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, तराइन के युद्ध में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? 1256 में, 1246 में, 1236 में, 1226 में। तो हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर है 1236 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मामलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का या दिल्ली की सुल्तान थी? अभी हमने इससे पहले का क्वेश्चन सेम था बिल्कुल, इसमें सन का डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन है आराम शाह, सेकंड ऑप्शन है रजिया सुल्तान, थर्ड ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज और फोर्थ ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, रजिया सुल्तान। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दास वंश की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है रजिया सुल्तान, थर्ड ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबन और फोर्थ ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो हमारा इसमें ऑल राइट करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, सेकंड ऑप्शन है बलबन, थर्ड ऑप्शन है रजिया और फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था? पहला ऑप्शन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सेकंड ऑप्शन है विश्व डेंगू दिवस, थर्ड ऑप्शन है विश्व कैंसर दिवस, फोर्थ ऑप्शन है विश्व पोलियो दिवस। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पहला है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है K2, थर्ड है कंचनजंगा, फोर्थ है नागा पर्वत। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, माउंट एवरेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की दीवार को किसमें मापा जाता है? ल्यूमेन, सेकंड ऑप्शन है डायोमीटर, थर्ड ऑप्शन है कैंडेला, फोर्थ ऑप्शन है एओन। तो चलते हैं हमारे इसका राइट ऑप्शन डायोमीटर, सेकंड ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रिन इंडक्शन मोटर, थर्ड ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, फोर्थ ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन और राइट करेक्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडेक्स मोटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन और राइट करेक्ट है, मणिपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे आज का इतना ही सेशन था। आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आई एम सॉरी। चल, जय हिंद, जय भारत।